अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सबसे पहले आओ उस परवरदिगार वहदहु ला शरीक लहू का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ने एक और रमजान हमारे नसीब में लिख दिया। अल्लाह हमारे रोजा, नमाज, हमारे सदका खैरात, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमा। अल्लाह हमें शबे कद्र नसीब फरमा। अल्लाह रमजान के महीने में हर सहरी, हर इफ्तारी में मांगी हुई दुआ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ में एक दुआ ये भी करो कि हम सुकून से सुने, कट ना हो। हाँ, नजरे बद का ही चैप्टर है इंशाअल्लाह। नजर है, ये देखो मेरी हालत देखो, सिर्फ नजर और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा नजर के बारे में स्टडी करोगे ना, तुमको लगेगा नजर के सिवा कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर, है ना। नजरे बद, नजरे बद, नजरे बद, है ना। हमारी आवाज को नजर लगती है, हमको लगती है, हमारी हर चीज को लगती है, हमारे बाल को लगती है, हमारे चेहरे को लगती है, कारोबार को लगती है, घर को लगती है, सब आज इंशाअल्लाह ये बहुत तफसील से हम सुनेंगे कब, कैसे और किसकी नजर लगती है। ये तो हमारा आखिरी का चैप्टर है, लेकिन इससे पहले हम अल्लाह से ये दुआ जरूर मांगेंगे, अल्लाह हमें हर नजरे बद से महफूज फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17वां पारा शुरू होने जा रहा है। अल्लाह ताला 17वें पारे में बार बार एक चैलेंज करता है, और वो चैलेंज क्या है अल्लाह का बार बार दोहराता है। अगर जमीन और आसमान में कोई और खुदा होता, अल्लाह कहता है, फिर जमीन और आसमान का निजाम, जमीन और आसमान का सिस्टम इतनी खूबसूरती से ना चलता, इतने मुनज्जम तरीके से ना चलता जैसे आज चल रहा है। सारा निजाम बिगड़ जाता। ये अल्लाह है जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ जमीन और आसमान के निजाम को संभाले हुए है। अल्लाह कहता है, अगर कोई इबादत के लायक है, अगर कोई सजदे के लायक है, अगर कोई ऐसा है जिसके लिए मन्नतें मुरादें मांगी जा सके, तो फिर लाओ ना, सामने लाओ, बोल रहा अल्लाह ताला। चैलेंज है आपके लिए, जिसको तुम अल्लाह के अलावा लायक समझ रहे हो, फिर लाओ सामने। एक नहीं कई बार अल्लाह ताला सूरे अंबिया में मुशरिकीन को चैलेंज कर रहा है। अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है जो जमीन और आसमान को इतने बेहतरीन तरीके से चला सकता है, जिसके लिए नमाजें हो सकती है, जिसके लिए सजदे लायक हो सकते हैं, तो फिर लाओ, ला के दिखा दो। कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? शिर्क पर कोई दलील नहीं है, याद रखना। मुस्लिम की एक बहुत बड़ी रिवायत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है, इसीलिए तुम भी एक दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकते, एक दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, तुम गुमराह थे सिवाय उसके जिसको मैंने हिदायत
मुझसे हिदायत मांगो बोला अल्लाह ताला। मेरे बंदे तुम भूखे थे सिवाय उसके जिसको मैंने खिलाया। अगर तुम्हें रोजी चाहिए, खाना चाहिए, मुझसे मांगो, मैं खिलाऊंगा। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे तुम लिबास के बगैर थे उसके सिवाय उसके जिसको मैंने लिबास पहनाया। लिबास का जिक्र लंबी हदीस में मौजूद है। तुम लिबास के बगैर थे सिवाय उसके जिसको मैंने लिबास पहनाया। अगर तुमको लिबास चाहिए आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। ओ मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते थे, तुम दिन रात गुनाहों में मुलव्विस थे। तुमको मगफिरत चाहिए, तौबा चाहिए, आओ मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, सारे गुनाहों का माफ कर दूंगा। अगर मेरे बंदो, अब आगे देखो अल्लाह क्या कहता है, अगर तुम जमीन और आसमान भर के पूरे जमा हो जाओ, सारे जिन्नात सारे इंसान जमा हो जाएं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, हरगिज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारे जमा हो जाएं और मुझे फायदा पहुंचाना चाहते हो, मुझे फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, ना नुकसान ना फायदा। आगे हदीस अल्लाह कहता है हदीस कुदसी के अंदर, ओ मेरे बंदो अगर एक मैदान में तमाम जिन्नात और तमाम इंसान खड़े हो जाए और सारे लोग अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मुरादें, अपनी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अपनी जरूरियात अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांग ले और अल्लाह ताला सबकी सारी जरूरतें पूरी कर दे, फिर मेरे खजानों में से इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डाल के निकालो तो कितना कम होगा। मेरे खजाने इतने कि अगर मैं तमाम जिन्नात और इंसानों की सारी मुरादें पूरी कर दूं, मेरे खजाने इतने भी खाली नहीं होंगे जितने समंदर की सुई के बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की मिसाल तो देखो। और अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो मैंने तुम्हारे आमाल गिन गिन के और संभाल संभाल के रखे हैं। क़यामत का दिन होगा और मैं सारे आमाल का पूरा पूरा बदला दूंगा। अगर किसी को माफी मिल गई, अगर किसी को जन्नत मिल गई तो ये मेरा फज़्ल करम होगा, ये मेरा रहमो करम होगा। और अगर किसी को जन्नत नहीं मिली, अगर कोई नाकाम हो गया, फिर वो मुझे नहीं अपने आप को मलामत करे, अपने आप को मलामत करे। ये मुस्लिम की लंबी हदीस है जिसमें अल्लाह ताला ने बता दिया, खाना चाहिए आओ मेरे पास, लिबास चाहिए आओ मेरे पास, शिफा चाहिए आओ मेरे पास, है ना, कामयाबी चाहिए आओ मेरे पास। अल्लाह कहता है अगर आज तुम कामयाब हो गए तब भी ये मेरा फजलो करम है, और अगर नाकाम हो गए तो फिर तुम अपने आप को ही मलामत करना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आओ, रोजा नमाज से पहले, हज और ज़कात से पहले इस्लाम का एक बुनियादी नुक्ता समझ ले, जिसके बगैर इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की इमारत ठहर ही नहीं सकती है, और वो है तौहीद। पूरा 17वां पारा, पूरी सूरे अंबिया, पूरा सूरे हज, अल्लाह ताला ने सिर्फ तौहीद को बयान
किया है, तौहीद को चैलेंज किया है। तौहीद तौहीद तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये कुरान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको अल्लाह ने हर सूरे में कुरान की हर पेज पे बयान किया है। सबसे पहले आओ हम देखते हैं आखिर ये तौहीद है क्या, अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या है। पहले हम अल्लाह को तो समझे, अल्लाह का तारुफ तो हासिल करें, उसके बाद रोजा नमाज हज ज़कात बाद की बात है। पहले हमारा रब कौन है वो तो समझो। आखिर अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह वो जिसने जमीन बनाई, अल्लाह वो जिसने आसमान बनाया, अल्लाह वो जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाया, अल्लाह वो जिसने समंदर बनाए, अल्लाह वो जिसकी हवाओं पे कुदरत, जिसकी जिन्नात पे कुदरत, जिसकी इंसानों पे कुदरत, जिसकी कब्र के मुर्दों पे कुदरत, जिसकी हर चीज पे कुदरत, हर चीज पे कब्जा, वो अल्लाह अल्लाह है। बोलता अल्लाह ताला, वो अल्लाह अल्लाह है। बताओ, अल्लाह ने 6 दिन में ये दुनिया पैदा की। कितने दिन? लेकिन ये दिन आज के जैसे दिन नहीं थे। न सूरज था, न चांद था, न जमीन थी, न आसमान था, न सूरज निकलता, न सूरज डूबता। आज के जैसे 6 दिन नहीं थे, याद रखना। 2 दिन लगे अल्लाह को जमीन बनाने में, 2 दिन लगे अल्लाह को आसमान बनाने में, और 2 दिन लगे अल्लाह को जमीन और आसमान की सारी चीजें बनाने में। 6 दिन, 6 दिन। कितने दिन लगे? 6 दिन। अब जरा गौर से एक एक पॉइंट नोट करते चलो। आज के जैसे 6 दिन नहीं, वो उस वक्त के 6 दिन थे। आगे सूरे मारिज में इसका तस्करा अल्लाह ने किया। एक दिन 50,000 साल के बराबर का था। कितने? 50,000। आज के जैसे 6 दिन नहीं थे। जब एक दिन 50,000 साल के बराबर का था, तो सोचो 6 दिन लगे दुनिया बनने में। और जब कयामत का दिन होगा, ना जब जमीन होगी ना आसमान होगा, तब भी एक दिन 50,000 साल के बराबर का ही होगा, याद रखना। जब अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई, अल्लाह कहता है 7वें दिन सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह 7वें दिन अर्श पर मुस्तवी हो गया, अल्लाह अर्श पर चला गया 7वें दिन। अब ये गौर से सुनना, इस वास्ते के इसका ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारे ईमान से है। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, हरगिज हर जगह मौजूद नहीं है अल्लाह। ये काफिराना अकीदा है, ये हिंदुआना अकीदा है। हर कंकर में शंकर, अल्लाह चांद में भी, अल्लाह सूरज में भी, अल्लाह दरख्त में भी, अल्लाह सांप बिच्छू गाय में भी। चाहे तू जिसकी पूजा कर ले, चाहे जिसकी इबादत कर ले, अल्लाह की इबादत हो जाएगी। अल्लाह हर चीज में मौजूद नहीं है, ना अल्लाह हर जगह मौजूद है। पहले अपने ईमान को सही कर लो, सही कर लो। अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद है। क्या बोलना?
अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। फमस्तवा अलल अर्श कहता है कुरान, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह की नॉलेज, अल्लाह की चौकसी हर जगह पे मौजूद है। वह अहातत बिकुल्ल शैइन इल्मा, बोलता अल्लाह ताला हर चीज अल्लाह के इल्म में मौजूद है। बताओ, काला पहाड़ है, काली रात है, काली चोटी उस पे रेंगती है, अल्लाह उस चोटी को देखता भी है, अल्लाह उस चोटी के कदमों की आहट को 7वें आसमान से सुनता भी है। शैतान ने बड़ा खूबसूरत जाल बिछा दिया, हर चीज में रब मौजूद है। एक तौहीद परस्त, एक मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह अर्श पर है। आओ बताओ, एक बात देखो, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बोलता अल्लाह बार बार कुरान के अंदर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हवाओं पे अल्लाह की कुदरत, फिजाओं पे अल्लाह की कुदरत, समंदर पे अल्लाह की कुदरत, जमीन पे अल्लाह की कुदरत, आसमान पे अल्लाह की कुदरत, पहाड़ों पे अल्लाह की कुदरत, जिन्नात पे अल्लाह की कुदरत, इंसान पे अल्लाह की कुदरत, हर चीज पर अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का कंट्रोल मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, ये याद रखना, अल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह पे मौजूद है। शैतान ने ना एक और बड़ा खूबसूरत धोखा दिया है इंसान को, और वो खूबसूरत धोखा क्या है आपको पता है? अल्लाह हर मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। बोलो, हर मोमिन के दिल में अल्लाह बसता है। मेरी माँ और बहनों, पहले अपने अकीदे को सही कर लो। ना अल्लाह हर दिल में मौजूद है, ना अल्लाह चांद में है, ना अल्लाह सूरज में है, ना अल्लाह हर जगह में मौजूद है। अल्लाह अर्श पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, ये हर जगह पे मौजूद है। एक वक्त में सिर्फ एट ए टाइम अल्लाह सातों जमीन और सातों आसमान और समंदर की तह और पहाड़ की चोटी, हर चीज को एक वक्त में देखता है। एक वक्त में निगाहें पलटती नहीं है कि इधर थोड़ा देखे, फिर इधर थोड़ा देखे, फिर उधर थोड़ा देखे, फिर इधर थोड़ा देखे। नहीं, अल्लाह की इल्म, अल्लाह की नजर एक वक्त में सारी कायनात, सारी दुनिया को घेरे हुए है। जरा सोचो अल्लाह की नजरें कैसी होंगी, जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। करोड़ों इंसान एक साथ दुआ मांगते हैं, एक साथ दिल की आवाज अल्लाह कैसे सुनता होगा। एक ही साथ समंदर की तह से लेके पहाड़ों की चोटियों तक अल्लाह कैसे देखता होगा। लेकिन हमारा ईमान है, हमारा रब हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। एक मर्तबा ना अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लौंडी को लाया गया। जरा गौर से देखो, हमारा इल्म तो लौंडी जितना भी नहीं है। बड़े बड़े उलमा को तो छोड़ो, लौंडी जितना भी इल्म हमारे पास नहीं है। सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जरूरी है जब भी नाम आए। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस लौंडी के ईमान का इम्तिहान लीजिए। अगर ये ईमान के इम्तिहान में कामयाब
कामयाब हो जाती है तो मैं इसको आजाद कर दूंगा। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामूली सी लौंडी से। एक सवाल पूछा, बता अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? लौंडी ने कहा अल्लाह अर्श पर है, ऊपर ऊपर, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कौन हूं, मैं कौन? तो लौंडी ने कहा आप अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर। ईमान कामयाब से पूछा अल्लाह कहाँ है, अल्लाह अर्श पे है। आज मुसलमान से पूछो अल्लाह हर जगह मौजूद है, तेरे भी दिल में मेरे भी दिल में, पूरी कायनात में। ये तो काफिराना अकीदा हो गया, हिंदुआना अकीदा हो गया। हर कंकर में शंकर, चाहे जिसकी इबादत कर ले, चाहे जिसकी पूजा कर ले, भगवान की पूजा हो जाएगी, रब की पूजा हो जाएगी, अल्लाह की इबादत हो जाएगी। मुसलमानों पहले अपना अकीदा सही कर लो। तौहीद अल्लाह को एक मानना, अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद। हाँ याद रखो, आज से 17वें पारे की तफसीर से ये बात सीख लो, तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत हर जगह पे मौजूद है इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह कहता है अल्लाह एक है, ना कोई हिस्सेदार है, अल्लाह का ना कोई पार्टनर है, अल्लाह का ना कोई शरीक है, अल्लाह का ना कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं। इबादतें होंगी तो अल्लाह के लिए, सजदे होंगे तो अल्लाह के लिए, कुर्बानियां होंगी तो अल्लाह के लिए, नजर नियाज मन्नतें मुरादें होंगी तो अल्लाह के लिए, सारी इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी। अल्लाह ने इबादत में किसी को शरीक नहीं बनाया, बोला अल्लाह ताला किसी को शरीक नहीं बनाया। अल्लाह को छोड़ के अगर तुम किसी और की इबादत करोगे, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मन्नतें मुरादें मांगोगे, अल्लाह को छोड़ के किसी और के लिए कुर्बानियां, किसी और के लिए सजदे होंगे, तो अल्लाह कहता है यही तो शिर्क है, यही तो शिर्क है। और देखो ना, अल्लाह ने किसी मैयत को कितना मजबूर, कितना बेबस, कितना लाचार बनाया है। मैयत सबसे ज्यादा मजबूर है। कोई बादशाह की मैयत होगी वो भी मजबूर, नबी की मैयत है वो भी मजबूर, फकीर की मैयत है वो भी मजबूर, पीर वली मुर्शद बाबा की मैयत है वो भी मजबूर। कैसे मजबूर मैयत, जरा देखो आओ, कुरान तौहीद का सबक क्या देता है? एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह के लिए मन्नतें, एक अल्लाह के लिए मुरादें, कोई कब्र वाले के लिए नहीं, कोई मैयत को नहीं पुकारेगा। मैयत सबसे ज्यादा मजबूर, मैयत सबसे ज्यादा लाचार। मैयत है वो अपना इस्तिंजा खुद नहीं कर सकती, उसके पेशाब पैखाने की जगह धुलाना पड़ता है। मैयत खुद कफन नहीं पहन सकती है, लिबास निकाल के लिबास पहनाना पड़ता है। मैयत खुद चल के अपनी कब्र तक नहीं जा सकती, 4 कांधे चाहिए मैयत को कब्रिस्तान पहुंचने के लिए, 4 आदमी चाहिए मैयत के जनाजे को, मैयत को कब्र के अंदर रखने के लिए। मैयत 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 सबसे ज्यादा मजबूर, सबसे ज्यादा लाचार अल्लाह ने मैयत को बना दिया है। क्यों? देख अपनी बेबसी का तमाशा। मैयत बहुत बुरा है, याद रखो मौत का वक्त।
पता है आपको रूह कहां से निकलना शुरू होती है? पैर से, अंगूठे से, पैरों से, ताकि इंसान भाग ना सके कहीं पे। आखिरी रूह निकलती है मुंह के रास्ते से। इंसान आंखें खुली रख के अपनी बेबसी का तमाशा देखते रहता है रूह निकलते हुए। मैयत से ज्यादा मजबूर कोई नहीं हो सकता। और मैयत जब कब्र में डाली जाती है तो वो इतनी शक्तिशाली, इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है बताओ? जो बे औलाद को औलाद दे सके, बेरोजगार को रोजगार दे सके, बीमार को शिफा दे सके। हम खड़े हैं कब्र पे, ख्वाजा की कब्र पे, या ख्वाजा बंदे नवाज, या ख्वाजा अजमेर, या ख्वाजा लाडले मशा, या ख्वाजा चंदा हुसैनी, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। अरे जो मैयत अपना कफन नहीं पहन सकती, जो मैयत अपना गुस्ल नहीं कर सकती, वो तुझे औलाद दे सकती है? ये अल्लाह पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रही। जो मैयत चल के अपनी कब्र तक नहीं जा सकी, वो मैयत तेरे लिए रोजी रोजगार ढूंढ के ला सकती? अब देखो, कुछ लोग कहते हैं हमारे जो औलिया है ना, शैतान ने इनको भी बड़े खूबसूरत धोखे में रखा है। हमारे औलिया कब्र में जिंदा हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। जबकि हदीस कहती है कब्र की हालत सुनते जाओ। कब्र हरगिज 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 आराम की जगह नहीं है। अगर किसी के लिए कब्र का अजाब माफ होता तो वो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माफ होता। किसी से कब्र का अजाब माफ नहीं है। हदीस क्या कहती है कब्र के अजाब के बारे में? याद करो उस वक्त को जब तेरे पैर तेरे कमर से अलग हो जाएंगे। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे पैर तेरी कमर से अलग हो जाएंगे। याद कर उस वक्त को जब तेरे हाथ तेरे शाने से अलग हो जाएंगे। याद कर उस वक्त को जब तेरा सर तेरी गर्दन से अलग हो जाएगा। तेरा सर तेरी गर्दन पे नहीं होगा, ना आंखें होंगी, ना कान होंगे। बोलो मैयत कैसे सुनेगा? कब्र वाले को पुकारने वालों, कुरान सूरे अंबिया में एक नहीं 10 बार चैलेंज कर रहा है। शिर्क की कोई दलील है तो लाओ। कब्र वाले को पुकार रहे हो, कब्र में अगर कोई जिंदा है तो बताओ। कहां से लाएंगे हम चैलेंज? कहां से हम पूरा करेंगे? बता दो, कहां से चैलेंज लाएंगे? है ना, तुम कहते हो कब्र वाले जिंदा हैं। हदीस तो कहती है कब्र ने गला सड़ा के खत्म कर दिया। एक एक बोटी गल के खत्म हो गई। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे अब्बू, आप देखते हैं इन बुतों पर मक्खी बैठती है, ये अपनी मक्खी भगा नहीं सकते। जो अपने ऊपर की मक्खी नहीं भगा सकता, वो हमारी मुश्किलात, हमारी तकलीफें, हमारे दुख, हमारे दर्द कैसे भगा सकता है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल था। आज भी आप देखेंगे ना, हर दरगाह, हर मंदिर पे आपको मक्खियां मिलेंगी। जरा भी अगर देखने वाली नजरें हैं, सोचने वाला दिल है, समझने वाली बसीरत है, समझो इस बात को, जहां नारियल होता है, जहां प्रसाद होता है, जहां मीठा होता है, जहां फूल होते हैं, जहां मैयत होती है, वहां मक्खियां होती है। मैयत पे मक्खियां लगती हैं, जिंदे पे नहीं लगती हैं मक्खियां। दरगाहों पे मक्खियां हैं, वो इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि ये मैयत है, ये मुर्दा है। अगरचे कि हमने मैयत खोल के नहीं देखा कि अंदर मुर्दा है कि मुर्दा जिंदा है, नहीं मालूम। मैयत पे मक्खी का होना
یہ سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. ہر بت پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, ہر قبر پہ مکھیاں بیٹھتی, ہر مزار پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. یقین نہیں آتا ہے تو جاؤ جا کے دیکھ لو, جا کے دیکھ لو کیسے کوئی قبر والا ہماری منتیں پوری کرے گا. لوگوں آؤ توحید کی طرف, آؤ ایک اللہ کی طرف. آپ کو بتاؤں قیامت کا دن ہوگا, ذرا توحید کی قیمت تو سن لو. توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. عبادت ہوگی اللہ کے لیے, سجدے ہوں گے اللہ کے لیے, قربانیاں ہوں گی اللہ کے لیے, منت مرادیں ہوں گی تو اللہ کے لیے. اس کو کہتے ہیں توحید. توحید 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 کس کو بولتے سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں بڑا علم آ گیا الحمدللہ. توحید اس کو کہتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, تصور کرو وہ بھی کیا منظر ہوگا. ترازو کے ایک پلڑے میں ہماری نیکیاں ہوں گی, ترازو کے ایک پلڑے میں ہمارے گناہ ہوں گے. ہماری نیکیاں کم ہوں گی, گناہ بہت زیادہ, بہت زیادہ. گناہوں کا پلڑا نیچے جھک گیا ہے, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر اٹھ گیا ہے. بندہ سانس روکے اپنے نامہ اعمال کو تولتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا, اے اللہ کیا میں جہنمی, میری تو نیکیاں ہلکی ہیں, نہ صدقہ اور خیرات کا وزن ہے, نہ نمازوں کا وزن ہے, نہ حج اور عمرے کا وزن ہے, نیکیاں ہلکی پڑ رہی ہیں. آخری مومنٹ پہ اللہ کہے گا ایک بطاخہ, ایک پرچی ایسی ہے اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو, اور وہ پرچی ہوگی لا الہ الا اللہ کی. جیسے ہی نیکیوں کے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی, سارے گناہوں پہ نیکیاں بھاری پڑ جائیں گی. ایک لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی پرچی. صدقہ خیرات کم ہے, نمازیں کم ہیں, حج عمرے کم ہیں, نیکیاں کم ہیں, اے اللہ لیکن توحید کی دولت تیرے دربار میں لے کے آیا ہوں. میرے پاس توحید ہے, میں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. اس کی نیکیاں اور وزندار, اور وزندار ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں میری ماں اور بہنوں, ترمذی کی ایک روایت ہے, بڑے پیارے لفظوں میں اللہ بندوں کو مخاطب کرتا ہے. اے ابن آدم, تو جتنے چاہے گناہ کر, جتنے چاہے توبہ کر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تجھے معاف کر دوں گا. اب اتنے گناہوں کو کیا معاف کرے گا اللہ, ایسا نہیں بول سکتے ہم. تو جتنے چاہے گناہ کر, جتنے بار چاہے توبہ کر, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں تجھے معاف کر دوں گا. او میرے بندے, تو اتنے گناہ لے کے آ, اتنے گناہ لے کے آ, تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں. اللہ اکبر, زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ. اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں, میں معاف کر دوں گا. یہ جو مجھے پرواہ نہیں, مجھے پرواہ نہیں, اتنے خوبصورت الفاظ ہیں, مجھے پرواہ نہیں, میں تجھے معاف کر دوں گا. او میرے بندے, تو زمین بھر کے گناہ لا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں معاف کر دوں گا. بس ایک شرط ہے, اس میں شرک نہ ہو. تو زمین بھر کے گناہ لا, میں زمین بھر کے معافی دے دوں. تو آسمان تک گناہ لا, میں آسمان تک کی معافی دے دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن بس ایک گناہ تیرے گناہوں میں نہیں ہونا چاہیے, وہ ہے شرک. شرک نہ ہو. اللہ ہمیں شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آیا تھا ایک آدمی, بتاؤ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی پیاری حدیث ہے، سنتے جاؤ. آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے کے لیے بڑی دور سے بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں. مقصد کیا ہے؟ صرف اسلام قبول کرنا ہے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، ایک مقصد صرف اسلام قبول کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گیا. اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا اور نکلا اللہ کے رسول کے دربار سے. بس تھوڑا آگے گیا تھا، تھوڑا آگے ایک چوہے کا بل تھا. اونٹنی کا پیر وہ چوہے کے بل میں اٹک گیا، سوراخ میں اٹک گیا. اونٹنی گری، اوپر والا بندہ بھی نیچے گرا. اونٹنی کے اوپر سے گرنا معمولی بات نہیں ہوتی تھی. گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جگہ پہ انسان ختم ہو گیا. ابھی تو توحید کا اقرار کر کے نکلا تھا، نہ ایک نماز کا وقت آیا، نہ ایک نماز اس نے ادا کی، نہ ایک زکات دینے کا موقع ملا، نہ ایک حج پہ جانے کا موقع ملا، نہ جنگ میں شریک ہوا. کچھ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. لا اللہ، توحید کی دولت کوئی اعمال میں نہیں، نہ صحیح. توحید تو لیتے جاؤ. توحید وہ کرنسی ہے جو قبر میں چاہیے، جو جنت میں چاہیے، جو میدان حشر میں چاہیے. آخرت کی کرنسی تو لیتا جا. توحید. کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکات، نہ کوئی حج. اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اونٹنی کا ایکسیڈنٹ اور مر گیا اور جنتی. کیا خوش نصیبی کی انتہا ہے. ذرا دیکھو تو کتنی خوش نصیبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو بھیجا تھا. اب غور سے دیکھو، ایک قوم کے پاس بھیجا، جاؤ فلاں قوم کو توحید کی دعوت دو. یہ نوجوان قوم میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں آؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف توحید کا پیغام پہنچا رہا ہے. پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور اتنی زور سے گردن پہ مارتا ہے تلوار سے، جگہ پہ گرا اور تڑپ کے مر گیا. جرم کیا تھا؟ توحید کی دعوت دینا. مرتے مرتے اس نوجوان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ افلحت، میں کامیاب ہو گیا. آخری الفاظ نوجوان کے یہ تھے. ذرا غور سے دیکھو کون سی کامیابی. بھری جوانی کی موت ہے. نہ بنگلہ بنایا، نہ گاڑی سواری خریدی، نہ شادی کی، نہ بچے پیدا کیے، نہ نیم، نہ فیم، نہ منی. کچھ نہیں. بھری جوانی کی موت ہے، لیکن نوجوان کے الفاظ ہیں میں کامیاب ہو گیا. یاد رکھو توحید کی موت کامیابی کی موت ہے. جو توحید پہ مر رہا ہے صرف وہی کامیاب ہے. بنگلے بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، غلام بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن توحید کی دولت نہیں ہے. اللہ کی قسم اس سے غریب موت کسی کی نہیں ہے.
اس سے زیادہ بےحس موت، اس سے زیادہ بری موت کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. آمین سم آمین. ہے نا. آخرت کا تو چھوڑو، توحید کے فائدے دنیا کے بھی آؤ بتا دوں میں آپ کو. آج سے طے کر لو، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا ہے. مسلمان عورت کا عقیدہ بہت صحیح رہنا ضروری ہے. بات بات پہ نا تعویذ، بات بات پہ پلیتے، بات بات پہ صاحب، بات بات پہ مرشد، یہ بولا یہ درگاہ پہ جا، وہ بولا وہ درگاہ پہ جا. عورتیں نہ ایک درگاہ چھوڑتی، ایک مندر چھوڑتی، نہ ایک بابا چھوڑتی، نہ ایک تعویذ چھوڑتی ہیں. گھر کی عورت کا ایمان والا ہونا بہت ضروری ہے، یاد رکھو. کتنے سوامی ایسے ہیں نا، سچ بتا رہی ہوں، مسلمان عورتوں کی بھیڑ لگے رہتی ہے ان کے پاس. گندے ننگے سوامی اور پردے والی مسلمان عورتیں. جاؤ یہاں سے جاؤ مارکیٹ، ادھر بیچ میں ایک سادھو بیٹھتا ہے جنم کنڈلی بتاتے ہوئے، اور مسلمان عورتوں کی بھیڑ وہاں پہ لگی رہتی ہے. تو کیسی مسلمان عورت ہے، تو کیسی مومنہ عورت ہے؟ تیرا ایمان، جس کا ایمان نہیں اس کے پاس بچا کیا. میری ماں میری بہن پہلے ایمان تو صحیح کر لے، ایمان تو درست کر لے. نہ مسلمان دیکھ رہے، نہ کوئی خواجہ دیکھ رہے، نہ کوئی مندر دیکھ رہے، نہ سوامی دیکھ رہے، نہ لیمبو پلیتے ناریل بلاوے ہری مرچی، ہر ایک پہ ہمارا ایمان آ رہا ہے، ہر ایک پہ ایمان آ رہا ہے. حالات سے پریشان ہو، آؤ بتاؤں میں قرآن سے تمہارا حل. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. جتنا بھٹکو گے شیطان اتنا گمراہ کرتا جائے گا، اتنا گمراہ کرتا جائے گا. نہ کوئی تعویذ پلیتے میں علاج ہے، نہ کوئی لیمبو ہری مرچی ناریل میں علاج ہے. آج تک نہیں سمجھ میں آیا. لیمبو ناریل ہری مرچی کا دور تک شیطان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ وہ چٹنی بنا کے کھائے گا کیا؟ چٹنی بنا کے کھائے گا. آئی تھی ایک عورت ہمارے پاس بھی، ایسے عجیب و غریب آتے رہتے ہیں نا. کوئی بندوبست نہیں دکھ رہا تمہارے گھر میں، ایک ناریل نہیں دکھ رہا. میں بولی بندوبست کے لیے نا جنات بہت آتے تو ایک ناریل نہیں کہیں لگتا، اس لیے ناریل کا جھاڑ لگا دیں. پورا جھاڑ، برس کے 12 مہینے خوب ناریل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیتا. ناریل سے شیطان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتا دے. لیمبو سے کیا؟ ابھی ایک لیمبو پہ 2 ہری مرچی باندھو، ادھر ادھر سوئیاں لگاؤ، پھر دیکھو بازو والے کتنا جھگڑا کریں گے آپ سے، کتنا جھگڑا کریں گے. کوئی نہیں. شیطان چٹنی بنا کے کھائے گا کہ شربت بنا کے پیے گا. بے فکر رہو، شیطان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان یہاں ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر. اس کو یہ ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو مین جگہ پہ ہمارا عقیدہ خراب کر رہا ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دل میں موجود ہے، اللہ یہاں موجود ہے. تو اس سے مانگ، ان تیری فریاد سنے گا. اس سے ماں 1000 طریقے سے عقیدے پہ وار کر رہا ہے شیطان. لیمبو مرچی لے کے شیطان کیا کرے گا بتا دو؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. آخرت تو چھوڑو، میں آپ کو دنیا کے فائدے بتاؤں گی توحید کے. اللہ نے سورہ انبیاء میں بڑی خوبصورت سا واقعہ یونس علیہ السلام کا بیان کیا ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کے سمندر کی تہ میں جاتی ہے. بولا اللہ، اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. پھر یونس علیہ السلام نے مچھلیوں سے سنا، مچھلیاں تسبیح پڑھ رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
यूनुस अलैहिस्सलाम ने सीखा दुआ और पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा पे गौर करो, ये तौहीद का ऐलान था, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ रब कोई माबूद नहीं है। जब सातों समंदर के किनारे अंदर से यूनुस अलैहिस्सलाम मुश्किलात में घिरे हुए, ना कोई फरियाद को पहुंचने वाला, ना कोई जवाब देने वाला, ना कोई पुकार को सुनने वाला, लेकिन जब तौहीद का नारा लगाया ला इलाहा, अल्लाह ने समंदर की तह से यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला और मछली ने बाहर आके उगल दिया। चारों तरफ से हालात परेशान हैं, ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई मदद करने वाला, जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। तौहीद को थाम ले, ला इलाहा को थाम ले, एक अल्लाह को पुकार के तो देख, अल्लाह तेरे हर मुश्किल को आसान करेगा। ये पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। कभी इसके दर पे सजदा, कभी उसके दर पे कुर्बानी, कभी इसके दर पे मन्नतें, ये तौहीद तो नहीं है। ला इलाहा को थाम लो ना, एक अल्लाह को पुकार के देखो तो अल्लाह कहता है मैं हूं सुनने वाला, मेरे बंदे मुझे पुकार के तो देख। लेक्चर का शुरुआत, तकरीर की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। मेरे बंदो, लिबास चाहिए मुझसे मांगो, खाना चाहिए मुझसे मांगो, तुमको परेशानी है मुझसे मांगो। तमाम जिन्ना, तमाम इंसान एक मैदान में खड़े हो जाए, अपनी अपनी मन्नतें मुरादें मांग ले, मैं सबको दे दूं, मेरे खजाने से कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हो? आओ एक अल्लाह की तरफ, आओ एक अल्लाह की तरफ। ना भूलो मुसलमानों, वो आग थी जो इब्राहिम को जला ना सकी, वो मछली थी जो यूनुस को हजम न कर सकी, वो समंदर था जो मूसा को डुबो ना सका, वो कुआं था जो यूसुफ को निगल नहीं सका। आग अगर जलाती है तो वो अल्लाह के हुक्म से जलाती है। आग जलाने के लिए भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। निवाला पेट में जाने के बाद भी हजम होने के लिए अल्लाह का हुक्म चाहिए। अगर निवाला पेट में जाके भी अगर अल्लाह का हुक्म ना हो हजम होने के लिए, निवाला उल्टी बन के बाहर आ जाएगा। समंदर की खासियत डुबोना, लेकिन अल्लाह का हुक्म ना हो तो समंदर डुबो नहीं सकता। हम पर जो तकलीफें हैं, हम पर जो मुसीबतें हैं, हम पर जो परेशानियां हैं, वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। आओ ना अल्लाह को मना ले। रब्बुल आलमीन हमसे लगता है नाराज है, लगता है अल्लाह चाहता है हम और गिड़गिड़ाएं उसके सामने, अल्लाह चाहता है हम और तड़पे उसके सामने, रोजी रोटी के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, औलाद के लिए, निकाह के लिए, हालात के लिए। आओ ना, अल्लाह चाहता है मेरा बंदा तू और थोड़ा तड़प तड़प के मेरे करीब आ, मैं तुझे दूंगा। फिर अल्लाह हमको देगा, अल्लाह हमको देगा, यकीन रखो इस बात का। हर चीज अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता उसके हुक्म के बगैर, तो मुझे कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा? और अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह पहुंचाना चाहे, तो कोई मुझे फायदा नहीं कर सकता। ईमान रखो इस बात पे, ईमान रखो। आगे अल्लाह ताला कहता है, एक बड़ा खूबसूरत सा ला बयान किया अल्लाह ने इस सूरे में। आओ आज अल्लाह की अदालत चलते हैं। कानून तो देख लो, दुनिया का कानून हम समझते हैं, आओ आज अल्लाह के कानून को थोड़ा समझ लो। बड़ा खूबसूरत एक नुक्ता इस्लाम का मैं लेके आई हूं। वैसे भी दुनिया में रहने के कानून पता नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। हमको तो ट्रैफिक के कानून नहीं मालूम,
100 दबाओ तो पुलिस आती है, 102 तो लेके चली जाती है। 100 दबाओ पुलिस आएगी, 1002 तो हमको इतना ही कानून मालूम है। बच्चे को मालूम है ट्रैफिक पे पुलिस पकड़ी तो कितने देना। कोई कानून, ना कोई कायदे, ना कोई उसूल हम जानते हैं। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है, कभी आपको अखलाक सिखाती है तो कभी आपको आखिरत की दुनिया में ले जाती है, कभी साइकोलॉजी बयान करती है तो कभी पूरा साइंस का चैप्टर चलते रहता है, तो कभी पूरी हिस्ट्री चलते रहती है। जैसे 15वें पारे में पूरी हिस्ट्री हमने सुनी। आओ आज 17वें पारे में कानून सीखते हैं अल्लाह का। एक दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने यहाँ पे वाकया पेश किया है, दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, जब दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, 2 आदमियों का मुकद्दमा आता है, बड़ा अजीब व गरीब। जरा देखो तो, एक आदमी का बाग था अंगूर का, बड़े पक्के पक्के रसीले मीठे मीठे अंगूर के खोशे लटक रहे थे। फसल बिल्कुल तैयार थी काटने के लिए, बस अब 1-2 दिन में अंगूर निकाले जाने वाले थे। इतने में एक आदमी की बकरियां अंदर घुस जाती हैं खेत के, और सारे खेत को खराब कर दिया, सारे खेत के अंगूर खा गई बकरियां। मुकद्दमा आया दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म भेज रहा है कि अब फैसला कैसे करना है। नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया खेत वाले का। कितनी मेहनत की होगी खेत वाले ने अंगूर के लिए, और एक थोड़ी देर के लिए बकरियां आई और सारा खेत खराब कर दिया, तो कितना नुकसान हो गया। अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेज रहा है कि फैसला कैसे करना है, कैसे फैसला करना है। अगर दिन में जानवर किसी का खेत खराब करते हैं तो जानवर वाला जिम्मेदार नहीं है, खेत वाला उसका जिम्मेदार है। ध्यान से सुनो, कौन नहीं जिम्मेदार? दिन में खराब करा तो खेत वाला जिम्मेदार है, जानवर वाला जिम्मेदार नहीं है। जानवर तो अल्लाह के साथ जैसे रोशनी निकलती है, रिस्क की तलाश में फिरता है, रिस्क उसको जहां मिलेगा वहां से खाएगा। अब जानवर को क्या मालूम भाई ये खेत जीनत का नहीं है, उसको क्या मालूम कि खेत मेरा नहीं है। अगर रात में जानवर खेत खराब कर देता है तो फिर जानवर वाले को पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा। ये उसूल है शरीयत का। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया उनकी शरीयत के हिसाब से कि अंगूर वाले को बकरियां दे दो, बकरियां वाले को अंगूर का बाग दे दो। अब ये अंगूर के बाग में मेहनत करेगा, जब तक मेहनत करेगा जब तक के पहले जैसे अंगूर नहीं लग जाते, और बकरियों का रेवड़ बाग वाले को देगा, वो उसको चारा खिलाएगा, उसका दूध पीते मस्त रहेगा और ये खेत में काम करेगा जब तक के पहले जैसे अंगूर नहीं लगते। अब पहले जैसे अंगूर लग गए तो अंगूर वाला अंगूर का खेत वापस लेगा, बकरियां वाला बकरियां वापस लेगा। अल्लाह अकबर। फैसला तो देखो। इब्ने जरीर की एक रिवायत है, काजी शुरैह, ये बड़े मशहूर काजी हैं इस्लाम के, इनके पास 2 आदमियों का मुकद्दमा लाया जाता है। एक आदमी कहता है इसकी बकरियों ने मेरे खेत को खराब कर दिया। पहला सवाल काजी शुरैह ने पूछा, दिन में क्या रात में? कब खराब किया? दिन में क्या रात में?
अगर दिन में खराब करता है तो खेत वाला जिम्मेदार, बाग वाला जिम्मेदार। तुझे दिन में अपना संभालना चाहिए था खेती बाड़ी, ये तो जानवर है, ये कहीं पे भी मुंह मार सकते हैं। लेकिन अगर रात में खराब करता है तो जानवर वाला उसका हर्जाना भरेगा। क्या अदालत है, क्या इंसाफ है, जरा देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसा ही हुआ था। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की ऊँटनी एक आदमी के खेत में घुस गई और सारे खेत को खराब कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में क्या रात में? दिन में। हाँ, तो खेत वाला जिम्मेदार है, जानवर वाला जिम्मेदार नहीं है। और अगर रात में तो ये जानवर वाला जिम्मेदार होगा। सिंपल सा कानून है शरीयत का। जमीन वाला रात में अपनी जमीन संभालेगा, खेत वाला दिन में अपने जानवर संभालेगा, जानवर वाला अपने जानवर संभालेगा, जमीन वाला अपनी जमीन संभालेगा। बात खत्म। आपको बताओ, बात चल रही है अदालत की, तो बड़ा खूबसूरत वाकया अल्लाह ने यहां पे पेश किया है इब्ने कसीर ने। बनी इसराइल में एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत। शहर के 4 बड़े बड़े रईस थे जो इसके साथ रात गुजारना चाहते थे, लेकिन ये औरत बड़ी नेक थी, इसने हमेशा चारों को इनकार किया। अब इतना गुस्सा आता है चारों सरदार को, चारों रईस को, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकद्दमा दायर करते हैं। पूरा दाऊद अलैहिस्सलाम के महल का नक्शा बताया जा रहा है आपको सूरे अंबिया में। मुकद्दमा दायर कर दिया औरत के खिलाफ कि ए दाऊद, इस औरत ने एक कुत्ता पाल के रखा है और रोजाना रात को कुत्ते के साथ बदकारी करती है। साजिश करने वालों की ना आज कमी है ना उस जमाने में कमी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि औरत को संसार कर दिया जाएगा, बीच चौक पे खड़ा कर दो और पत्थर से मार मार के खत्म कर दो, ये कुत्ते के साथ सोती है। अब शाम हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी उस वक्त छोटे से बच्चे थे, बहुत छोटे से। सारा दिन जो देखा रात को वही कॉपी करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हाकिम बन के, बादशाह बन के एक तख्त पे बैठे हैं। 4 सरदार आते हैं और कहते हैं ये औरत है, एक लड़का औरत भी बना है, ये कुत्ते के साथ बदकारी करती है। सुलेमान ने कहा एक एक आओ मेरे पास, एक एक आओ। दूर खड़ा रखा और बोला कान में बोलो कुत्ते का रंग कैसा था। इस पे तो उन्होंने सोचा ही नहीं था इल्जाम लगाने वालों ने। एक ने कहा लाल, इधर बैठो। दूसरे को बुलाया, कुत्ते का रंग कैसा था अकेले में। उसने कहा भूरा, इधर बैठो। तीसरे को बुलाया, उसने कहा खाकी, इधर बैठो। चौथे ने कहा सफेद, इधर बैठो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, ये चारों को कत्ल कर दो, चारों को खत्म कर दो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये बच्चों का खेल देखा, समझ गए। दूसरे दिन दरबार फिर शुरू, चारों सरदारों को बुलाया और एक एक को अकेले में पूछा कुत्ते का कलर कैसा है जो औरत ने पाला है। एक ने कहा कुछ, एक ने कुछ कहा, एक ने कहा सफेद, एक ने कहा भूरा, एक ने कहा खाकी। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा चारों को कत्ल कर दो, चारों को कत्ल कर दो। ये वाकया क्यों अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है? अदालत, अदालत जानवर है, खेत है, बदकारी का इल्जाम लगता है, तुम्हें फैसले कैसे करना है, कैसे फैसले करना है। आज से हजारों साल पहले भी औरत की इज्जत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा बीच में कनेक्ट ये हो गया था। अब यहां पे देखो, इंशाअल्लाह हमारा आगे का चल रहा है।
एक दफा बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की ऊँटनी किसी बाग में जा घुसी और नुकसान कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में बाग की हिफाजत बाग वालों की जिम्मेदारी है, और अगर रात में जानवर किसी नुकसान कर जाएं तो जानवरों के मालिक नुकसान के जिम्मेदार हैं। अगर जमीन है तो दिन में संभालो, जानवर हैं तो रात में संभालो। उसके बाद हमने बनी इसराइल की एक औरत का वाकया सुना जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने संसार का हुक्म दिया था, लेकिन फिर बाद में चारों सरदारों को कत्ल का हुक्म दे दिया गया। आज से हजारों साल पहले भी यही शरीयत थी। बगैर सबूत के औरत पर कोई बदकारी का इल्जाम नहीं लगा सकता था। अब ऐ औरत, अगर तू ही बेहया है, अगर तू ही बेशरम है, तो क्या कोई कर सकता है? आगे बढ़ो। आगे अल्लाह ने तफसील के साथ कुर्बानी के मसले को बयान किया है। सबसे पहले हम कुर्बानी की फजीलत को समझते हैं। हदीस में है, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद के दिन अल्लाह के नजदीक खून बहाने से ज्यादा प्यारा कोई अमल नहीं है। अल्लाह को उस दिन सबसे ज्यादा महबूब अमल कोई है तो वो खून बहाना है। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन आएगा अपने खुरों, अपने सींगों और अपने बालों के साथ अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। मेरी मां और बहनों, कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। अल्लाह कहता है, कुर्बानी का गोश्त और नाखून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि सिर्फ तेरी नीयत, तेरा तकवा पहुंचता है। अल्लाह नहीं देखता कितने लाख का बकरा, कितने लाख का बकरा। कुर्बानी के जानवर का स्टेटस लगाने वालों, जरा सुन लो कुरान क्या कहता है। अल्लाह को तेरी नीयत चाहिए, अल्लाह को तेरा तकवा चाहिए। ना खून अल्लाह तक पहुंचता है, ना गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, सिर्फ तेरी नीयत है जो अल्लाह तक पहुंचती है, तेरा तकवा है जो अल्लाह तक पहुंचता है। कुरान कहता है, कुर्बानी का वक्त हर हाल में नमाज के बाद का है। जिसने नमाज से पहले ज़बाह किया वो गोश्त की बकरी है, वो खा तो सकता है लेकिन कुर्बानी अदा नहीं हुई। एक और बकरी उसको तो देना पड़ेगी कुर्बानी में। कुर्बानी नमाज से पहले नहीं हो सकती, जरूरी है नमाज के बाद देना। यहां पे मुसलमानों, जरा कुर्बानी के बड़े बड़े मकसद में से एक मकसद में आपको समझा दूं। जरा एक फायदा कुर्बानी का सुनते जाओ। एक इंडिया में 40 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग। हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक मुल्क की बात हो रही है।
अगर 40 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 10 करोड़ मुसलमान भी कुर्बानी देते हैं, 30 करोड़ ना दे, कम से कम का हिसाब लगा रही हूं, जरा गौर से देखो। 40 में से आधे के आधे नहीं, 30 करोड़ मुसलमान कुर्बानी नहीं दे रहे, ना सही सिर्फ 10 करोड़ मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, और 10 में से सिर्फ 8 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो बकरा दे रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब, पूरे इंडिया में 8 करोड़ मुसलमान शायद बकरा दे दे। एक बकरे की कीमत पकड़ो कम से कम 25,000 रुपये, कम भी हो सकते, किसी का ज्यादा भी हो सकता। एक मोटा हिसाब 25,000 राउंड फिगर पकड़ लो। 8 करोड़ को जरब दो 25,000 से, ये बनते हैं 20 खरब रुपये, 20 ट्रिलियन। ये कम से कम हिसाब है 20 ट्रिलियन का, 20 खरब का। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 20 खरब, 20 ट्रिलियन का बिजनेस मुसलमान देता है अपने एक ईद के जरिए हिंदुस्तान को। ये बिजनेस मुसलमान देता है इंडिया को। ना ये पैसा कहीं से आया ना कहीं गया, इंडिया का पैसा इंडिया में है। अंदाजा लगा लो मुसलमानों के एक ईद से पूरे मुल्क को कितना फायदा हो रहा है, पूरे मुल्क की मंडी को कितना फायदा हो रहा है। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कसाई का हिसाब लगा लूं, मैं बकरे कटने का हिसाब लगा लूं, ये तो एक सादा सा हिसाब है। 8 करोड़ मुसलमान अगर 25,000 का एक बकरा देते हैं तो अंदाजा लगा लो मुसलमानों, एक दिन की ईद के लिए हमने पूरे मुल्क का फायदा किया, पूरे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ गई है। ज़कात देते हैं, पूरे मुल्क का फायदा, बकरा ईद मनाते हैं, पूरे मुल्क का फायदा। ये इकोनॉमी सिस्टम है कुरान और सुन्नत की, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारी इस्लाम की अदालतें, जो अल्लाह ताला पूरा उसूल, पूरे कायदे, पूरे कानून कुरान में बयान कर रहा है। अदालत से लेकर इकोनॉमी तक सारे मसले अल्लाह ने हल कर दिए। हमारी ईदें भी मामूली ईदें नहीं हैं, हमारी ईद भी ऐसी जिसमें हर गरीब का हिस्सा होगा, हर फकीर का हिस्सा होगा, हर यतीम का हिस्सा होगा, हर बेवा का हिस्सा होगा। हमारी ईद ऐसी जिसमें पूरे मुल्क का फायदा होगा। क्या शान है इस्लाम की। रमजान की ईद मनाते हैं, पूरा रमजान सदका और खैरात, इसके बाद ज़कात, ईद उल फित्र का सदका, सदक़े फित्र, सिर्फ गरीबों का फायदा, रमजान का अलग फायदा, बकरीद का अलग फायदा। मुसलमानों, ये है हमारे इस्लाम की खूबसूरती। आगे कुरान ने एक और बड़ा चैलेंज किया है मुशरिकीन के लिए, आओ सुन लो। अल्लाह कहता है, जिन खुदाओं को तुम पुकारते हो वो सारे मिलकर भी एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। सारी दुनिया के खुदाओं को बुला लो, चैलेंज है, और इनसे कह दो कोई ऊंट या हाथी शेर बब्बर नहीं,
बस एक मक्खी पैदा करके लाएं, एक मक्खी बना दें। ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब, ये कुरान के अल्फाज है। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर। क्योंकि हम जिसकी इबादत करते हैं अपने आप माबूद की सिफत, माबूद की खूबियां भी हमारे अंदर आती जाती हैं। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह मेरी माँ और बहनों, सूरह सौफात की तफसीर जो 23वें पारे में आएगी, वैसे भी 20वें पारे से हमारा 1.5 पारा शुरू हो जाएगा। सूरह सौफात की तफसीर में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े शैतान, दुनिया के सबसे बड़े जिन के बारे में बताऊंगी। आप हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे, कुरान कितनी दुनिया की एडवांस किताब है। अदालत से लेकर हमारी ईदों तक, हमारी इकोनॉमी तक, हमारी मंडियों से लेके हमारी कुर्बानियों तक, हमारे अकीदे से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक, इस्लाम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा जिसको पेश ना किया हो। हैरान रह जाओगे सूरह साफात की तफसीर में अल्लाह ने ये कौन से बड़े इब्लीस का जिक्र किया है जो आज हर एक के साथ है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही है इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमारा नजरे बद का चैप्टर चलेगा। आओ सुन लो नजरे बद के बारे में कुरान और सुन्नत की क्या अहमियत है, क्या राय है, क्या कहता है अल्लाह और उसके रसूल। नजरे बद बरहक है, होती है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। अगर तकदीर से आगे ले जाने वाली कोई चीज होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो नजरे बद होती। कोई चीज तकदीर से आगे नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई चीज होती तो नजरे बद होती। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा, इतना तेजी से नजरे बद लगती है ना, इसको कहा जा रहा, तकदीर से कंपेयर किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नजरे बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। जवान हट्टा काटा खूबसूरत नौजवान नजर लग गई, इतना बीमार, इतना कमजोर हो गया कि कब्र तक पहुंच गया। खूबसूरत ऊंट इतना बीमार कि हांडी में पक गया। ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। नजरे बद हासिदीन की भी लगती है, नजर मां की भी लगती है, नजर जिन्नात की भी लगती है, नजर जबान से भी होती है, नजर आंखों से भी होती है। जरा गौर से देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की मौत नजरे बद से होगी। ये हदीस जब 1400 साल पहले बयान की गई, शायद किसी की समझ में आई, शायद किसी की समझ में ना आई। लेकिन जब से मोबाइल आ गया है ना, नजरे बद सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। एक खाना खाने से पहले डाल दो फेसबुक पे, अब न जाने कितने भूखों की नजर लगी होगी।
कितने जिन्नात की नजर लगी होगी। सोचो, जब वो खाना हमारे पेट में जाता है, वो सेहत देगा, वो शिफा देगा? वो खाना तो सिर्फ बीमारी देगा, बीमारी के सिवा कुछ नहीं देगा खाना। बच्चों की फोटो अपलोड करते हुए जरा सोच लो, अगर किसी जिन या इंसान की नजर लग गई, यकीनन वो बच्चा फिर कब्र तक पहुंच के रहेगा। कोई देखने में इतनी खूबसूरत होती नहीं है जितनी खूबसूरत उसने तस्वीर अपनी बनाई है। देखने वाला देख देख के पागल हो रहा है। इसके बाद क्या है अंजाम? बीमारी जाती ही नहीं है बदन से, बदन से बीमारी जाती ही नहीं है। मेरी माँ और बहनों, जादू से ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई इस पूरी कायनात में है तो वो नजरे बद है, वो नजरे बद है। याद रखना, वो नजरे बद है। अगर खामोशी से करेंगे तो अल्लाह बरकत देगा। धूम मचा दोगे, नजर तो लगेगी। आज से हजारों साल पहले का वाकया, आओ कुरान क्या कहता है। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे मिस्र के अंदर जाते हैं अनाज लेने के लिए। बादशाह का दरबार है। जब बेटे जा रहे थे, याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज कहा था बेटों से, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में 2 से 3 जगह बयान किया है। या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, ऐ मेरे बच्चों, तुम एक दरवाजे से अंदर दाखिल ना होना और अलग अलग दरवाजों से महल के अंदर जाना। क्यों? एक वजह, सिर्फ एक वजह थी याकूब अलैहिस्सलाम की, डरते थे। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट, बहुत नौजवान इनके बेटे थे। एक दरवाजे से जाओगे, आंखें भर के लोग हट्टे कट्टे नौजवानों को देखेंगे, खूबसूरत नौजवान को देखेंगे, जरूर नजर लगेगी। कहीं नजर ना लग जाए, कहीं नजर ना लग जाए। इस वास्ते याकूब अलैहिस्सलाम ने ताकीद की अपने 11 बेटों से, मेरे बच्चों, एक दरवाजे से अंदर नहीं जाना है। हजारों साल पहले भी नजरे बद का कॉन्सेप्ट मौजूद था नबियों के बीच में। नबी के लफ्ज, ये नबी के। आज हजारों बाद भी इस्लाम हमको नजरे बद का दर्स देता है। कैसे भूल गए हम? नजर 3 तरह की होती है, याद रखो। नजर अपनों की लगती है, नजर अपने आप की लगती है, और नजर हासिदीन की लगती है। 3 नजर मैंने गिनाई। एक अपनों की नजर लगती है, अपने आप की नजर लगती है, अपने आप की, और एक हासिदीन की नजर लगती है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। अपने आप को देख के भी माशाअल्लाह पढ़ा करो, दूसरों को देखकर भी माशाअल्लाह कहा करो। चलता हुआ कारोबार अचानक से रुक जाता है नजरे बद की वजह से। शौहर बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, अचानक मोहब्बत नफरत में बदल जाती है नजरे बद की वजह से। बहुत खूबसूरत हट्टी कट्टी सेहतमंद औलाद थी, या तो मर गई या है लेकिन बीमार है नजरे बद की वजह से, नजरे बद की वजह से। कारोबार में बेबरकती नजरे बद की वजह से। लड़कियों में 2 अलामतें कॉमन है, ध्यान से देखना। चेहरे पर दाने निकल आते हैं, चेहरा भर के दाने निकलते हैं, नजरे बद है। बड़ी तेजी से बाल झड़ते हैं, कॉमन है सबका। बड़ी तेजी से अगर बाल झड़ रहे
तो नजरें बद से जड़ते हैं। और मैं आपको बताई, इंसान की भी नजर लगती है, जिन्नात की भी नजर लगती है, दोनों की नजर लगती है। चेहरा दानों से भर गया, नजर है। तेजी से बाल झड़ रहे, नजर है। किसी जवान खूबसूरत शादीशुदा हट्टे कट्टे सेहतमंद को औलाद नहीं होती है, नजर है। कोई कमी नहीं है औलाद का ना होना, नजर है। निकाह ना होना, नजर है। मेहनत के बावजूद कारोबार का ना चलना, नजर है। अचानक से मर जाना, अचानक से मौत, नजर है। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा सहल नामी सहाबी गुस्ल करते रहते हैं अपने घर में। अब इनके प्राइवेट बाथरूम तो होते नहीं थे। अचानक से अंदर अम्र बिन रबी नाम के एक सहाबी आते हैं। बड़ा वाकया मशहूर है। जैसे ही देखा, अम्र ने सहल को गुस्ल करते हुए कहा, कितना खूबसूरत जिस्म है, बिल्कुल कुंवारी दोशीजा की तरह। बस सहल नीचे गिर गए और इतना तड़पने लगे, इतना तड़पने लगे मानो बरसों के बीमार हो। सहल का बेटा दौड़ा दौड़ा आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू सहल पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से गिरे और तड़पने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई आया था? तो बेटे ने कहा, बस इतनी देर में एक अम्र बिन रबी आए थे और उन्होंने ये कहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों अपने भाई को हलाकत में डालते हो? माशाअल्लाह, क्यों नहीं कहा? नजर लगी है, नजर लगी है। मर्द को मर्द की नजर लगती है। अब ये नजर बद का इलाज क्या हो सकता है? कल के चैप्टर में इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगी कि जिन्नात की हो या इंसान की, अपनों की हो या अपने आप की या हासिदीन की हो, ये नजर बद से बचा कैसे जा सकता है? अगर किसी को नजर लग गई है, नजर को उतारा कैसे जा सकता है? मेरी माँ और बहनों, हर बीमारी का इलाज करने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, महंगे महंगे टेस्ट और महंगी महंगी दवाएं खाने से पहले एक बार, बस एक बार अपने आप का या अपने बच्चों का नजरे बद का इलाज कराओ। अगर फिर भी नहीं कम होता है, फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर गोली दवा खाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह उस दवा में भी शिफा देगा। और अगर नजर है तो कहीं शिफा नहीं मिलेगी, कहीं किसी गोली में शिफा नहीं मिलेगी। और हर माँ को नजरे बद का इलाज मालूम होना चाहिए। हर मोमिना औरत को नजरे बद का इलाज पता होना चाहिए, ताकि वो अपने औलाद की, अपने घर की, अपने शौहर के कारोबार की अच्छे से अल्लाह की हिफाजत में हिफाजत कर सके। इंशाअल्लाह
کل ہم پوری تفصیل کے ساتھ نظر بد کے علاج کے بارے میں اچھی طرح سے سیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیری توحید پہ ہم کو قائم رکھ. اللہ ہم مانتے ہیں اللہ تو ایک ہے, ہم نے ساری زندگی توحید کا نعرہ لگایا. اے میرے پروردگار ہماری آخری سانس تک تو ہم کو توحید پہ قائم رکھ, توحید کے پیغام پھیلانے والے بنا. اللہ تو ہمارا جینا مرنا قبول فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب الیک.